छोटा सा साधारण कार्यकर्ता हूँ, यहाँ रहता हूँ, जो कि आंदोलन में था और भी गांधी विचार को बढ़ाने के काम में मैं लगा हुआ हूँ। सर्वोदय संस्था की जो सब सेवा संघ की जो पूरी बिल्डिंग है उसको गिराने का एक नोटिस चस्पा किया गया है। आप लोगों को क्या बताया गया अब तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और क्या आप लोग अब तक अपनी तरफ से बात कर रहे हैं? अभी इतनी कि परसों 1 बजे के करीब डीएम कार्यालय से कोई एक व्यक्ति आया था लिफाफा ले करके और उन्हें दिया। फिर मैंने जब खोल कर देखा तो उसमें डीएम साहब का फैसला था, आदेश था कि ये जो सर सेवा संघ की ज़मीन है ये रेलवे की ज़मीन है और इस पर सर सेवा संघ ने अवैध तरीके से कब्जा किया है। और हमने सर सेवा संघ से सारे दस्तावेज़ मांगे, लेकिन उन्होंने कोई दस्तावेज़ हमको दिया नहीं, जबकि ये झूठा है। हमने सारे दस्तावेज़ दिया है। बस एक ही दस्तावेज जो बार बार मांग रहे हैं कि वो भारत सरकार का गजट दिखाइए जिससे आपको मिला है। उसके लिए भी हमने कागज़ दे दिया कि गजट की कोई ज़रूरत नहीं है, गजट होगा तो रेलवे के पास होगा, आप उनसे मांगे। लेकिन उन्होंने कह रहा हम उनसे क्यों मांगेंगे, आपने ज़मीन ख़रीदा है, आप हमको दिखाइए। उन्होंने कहा मेरे पास नहीं है, हमारे पास जब आएगा हम RTI मांग लेते हैं तब देंगे, भारत सरकार तो नहीं है, आप मांग लीजिए। तो उन्होंने दिया नहीं, उसी बात पर अड़े हुए हैं और उनको तो किसी भी तरह से कैंसिल करना था तो उन्होंने वो आधार बना करके कर दिया है। क्या कहा गया कि कब तक ये गिराया जाएगा? वो उन्होंने जो नोटिस लगाया है उस पर न तो किसी का नाम है न कोई सील है। उन्होंने उस पर लिखा हुआ कि 30 तारीख को इन सारी बिल्डिंगों का ध्वस्तीकरण किया जाएगा और हमारी सारी बिल्डिंगों में लगा दिया। जैसा व्यक्ति ने कहा कि जो पोस्ट ऑफिस है जो पिछले सन 60 से ही यहाँ है, उस जबकि मेरे ख्याल से भारत सरकार के नियमों के अनुसार किसी अवैध जगह पर पोस्ट ऑफिस नहीं हो सकती है, लेकिन इस अवैध जगह पर उनकी पोस्ट ऑफिस है। उस पोस्ट ऑफिस पर उन्होंने चिपकाया है कि उसको भी कल गिराया जाएगा। तो कितने भवन है कुल मिलाकर? अब एग्जैक्ट दरअसल हमने तो कभी इस तरह की गणना नहीं की। हमारे लिए तो सब मंदिर हैं, कितने मंदिर है ये भी हमने कोई 3 मंदिर नहीं गिने हैं बीजेपी की तरह से कि मथुरा, काशी, और हमारे लिए तो सब मंदिर हैं। तो लेकिन फिर भी जो उन्होंने अखबारों में दिया है कि 25 बिल्डिंग है वो सब गिराई जाएगी। सर इस पूरे भवन का जैसा इतिहास एक बार बताइए, कितना गौरवमयी इतिहास है और कौन कौन यहाँ पर आ चुके हैं, क्या क्या हो चुका है संक्षेप? देखिए, ये जगह सबसे पहले जब विनोबा भावे जी यहाँ से पदयात्रा करते हुए भूदान यात्रा में जा रहे थे गया ज़िले में, तब उन्होंने इस जगह को देखा था। यहाँ अचानक वो रुक गए थे चलते चलते और ये ऊपर जैसा उस समय के प्रत्यक्षदर्शी कहते हाथ हिलाते उन्होंने कहा कि राजा से कहो कि ये ज़मीन विनोबा को दान दे दें। तो ऐसा लोगों ने उनसे बातचीत किया होगा, याद लगाया होगा कि उन्होंने कहा कि महात्मा भगवान बुद्ध जो है इसी रास्ते से गुजरे थे, इसलिए ये ज़मीन बहुत पवित्र है। और फिर जैसा मैंने कहा कि ये देखने की कोशिश की गई, भाई ये राजा की ज़मीन नहीं है, राजा ने मना कर दिया। फिर नगर निगम को देखा गया, उनकी भी ज़मीन नहीं थी। फिर हुआ कि भाई रेलवे का होगा, रेलवे का भी नहीं था। फिर बहुत ढूंढते हुए मालूम हुआ कि सेना की ज़मीन है, लेकिन सेना ने अभी रेलवे को ट्रांसफ़र कर दिया है, लेकिन रेलवे को पता नहीं था। हमने बताया रेलवे को कि हमारी रेलवे की ज़मीन है। तब फिर लाल बहादुर शास्त्री जी से कह करके, उस समय के जो राष्ट्रपति थे उनसे बात करके कह करके ये ज़मीन उन लोगों ने सर्व सेवा संघ को दिया है, जिसको ये कहते हैं कि अवैध है और कूट रचित दस्तावेज़ों से लिया गया है। तो हमारा केवल इतना कहना है कि अगर इस देश के राष्ट्रपति, इस देश के रेल मंत्री, इस देश के विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण, जिसको भारत सरकार ने भारत रत्न दिया है, अगर ये सारे के सारे लोग बेईमान और जालसाज हैं तो ज़रूर इस देश का कैसे कल्याण होगा, इस देश का क्या इतिहास हो सकता है, मैं नहीं जानता। दूसरा जो सवाल आपने कहा इस जगह का इतिहास की बात, वो इतना है कि जब ये ज़मीन 60 में ली गई तो ये गवाह है भाई जी और देश के सैकड़ों हज़ारों कार्यकर्ता ने मिल करके इस जगह की नींव खोदी है। फिर यहाँ भवन बना है। सबसे पहले यहाँ प्रकाशन शुरू हुआ, क्योंकि गांधी विनोबा सबका मानना था भाई जब भी भारत का निर्माण होगा तो नए विचारों से, अहिंसक विचारों से होगा। तो इस अहिंसा की विचारों की किताबों के प्रकाशन के लिए उन्होंने इसको शुरू किया था और ये आज भी प्रकाशन चल रहा है।
1500 से ज़्यादा हमारे पास किताबें हैं, जो कई आप सब लोगों ने देखा होगा या देख सकते हैं। वो स्वास्थ्य पर हैं, गांधी विचार पर हैं, कैसे देश का निर्माण हो संदर्भ में। महान विभूतियाँ यहाँ आ चुकी हैं। आने में स्वयं सबसे पहले विनोबा भावे जी आ चुके हैं, लाल बहादुर शास्त्री आ चुके हैं, यहाँ जयप्रकाश जी यहाँ रहते ही थे नीचे वाली बिल्डिंग में, उसका भी जा कर के आपको लेना चाहिए। आचार्य राममूर्ति रहे हैं, धर्माधिकारी जी भी रहे हैं, धीरेन्द्र मजुमदार जी रहे, अच्युत पटवर्धन जी रहे हैं, ये शंकर रावदेव जी बहुत लंबे, जब उस समय कांग्रेस के बड़े नेता थे, मंत्री थे, लेकिन वो सारा अपना घर परिवार छोड़ करके कई सालों तक यहाँ रहे। बल्कि जो नीचे की कुटी है सबसे पहले वही वहाँ रहते थे, जहाँ बाद में विनोबा जी आकर के एक दिन रुके थे। विनोबा भावे के भाई बालकुआ भावे भी वहाँ रुके थे, उन्होंने अपनी किताब की रचना की थी। निर्मला देशपांडे जो सांसद सदस्य रही थी वो यहाँ रही हैं, सुंदरलाल बहुगुणा जी यहाँ रहे हैं, और ये ऐसे तमाम विभूतियाँ। आप लोगों ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है? हाँ, हम लोग अदालत में गए हैं। कल हम लोग गए थे अदालत में, और अदालत में हमारी बात सुना भी है, और पूरी सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि स्टेट की बात, सेंटर की बात उन्होंने नहीं सुन पाई थी। तो उन्होंने मौखिक निर्देश उनको दिया है कि 30 को आप किसी तरह की ध्वस्तीकरण नहीं करेंगे, 30 को हम पूरी सुनवाई करेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। लेकिन ये सरकार है, तुगल की फरमान है, क्या करेंगे पता नहीं। इसीलिए आप लोगों को कष्ट दिया है, बुलाया है यहाँ कि ये जो सरकार का फरमान है इसको क्या इतिहास में, संविधान में कोई ऐसा है कि कोई जिलाधिकारी जिसको अधिकार भी नहीं है, सारे जितने भी वकील हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा कल लोग मिलने और बात करने के लिए आए थे, सब ने कहा कि ये तो डीएम का अधिकार क्षेत्र ही नहीं है, डीएम इसको आदेश दे ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी उस डीएम ने दिया, और इतना ही नहीं दिया, उसने रेलवे को कह कर के ध्वस्तीकरण का आदेश भी दे दिया, जिसको कहते हैं कि मेरा नहीं है। रेलवे तो इस केस में पार्टी भी नहीं है, रेलवे ने तो कभी दावा ही नहीं किया कि ये ज़मीन हमारी है। ये तो केवल अकेले महामहिम कमिश्नर और डीएम साहब ने उनको बुला करके कहा कि आप दावा करो कि ये ज़मीन हमारी है। तब वो रेलवे के बेचारे साधारण से अधिकारी जो यहाँ रहते हैं वो आए, उन्होंने कहा कि साहब ये ज़मीन हमारी है। वो ये कहते हैं कि हमने ज़मीन बेचा ही नहीं। जब ये पूछा हम लोगों ने कि भाई रेलवे में कहीं दर्ज होगा, हमने ये किया है, उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास दस्तावेज नहीं है। तो ये स्थिति आपके सामने है। आपको मैंने बता दिया अपना दर्द, आप जनता को, लोगों को, सरकार को, क्योंकि आप लोगों की पहुंच है, अगर सरकार शायद इस पर विचार कर सके, ये हमारे जो माननीय सम्माननीय अधिकारी साथी हैं, अगर ये शायद आपकी बात, मेरी बात तो नहीं सुन रहे हैं, लेकिन शायद मीडिया की बात, आपकी बात सुने, तो मैं यही कहूँगा कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और इस बिल्डिंग को न गिराए। क्योंकि ये केवल बिल्डिंग की बात नहीं है, ये एक यहाँ इतिहास है। वो इतिहास इस गिरावट के बाद जो है वो समाप्त हो जाएगा। किसी भी देश का अगर इतिहास समाप्त होता है तो वो उस देश का क्या होता है आपको सबको मालूम है, और वो नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं फिर ये प्रार्थना कर रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से कि किसी भी प्रकार से यह जो पागल सरकार है वो इस इतिहास को नष्ट नहीं करे।